अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इरफान सईद PhD मैं कर रहा हूँ कुरान के मनाहज में, फ़हम कुरान के मनाहज। कुरान मजीद आसान कैसे है और किस तरह कुरान मजीद को पाकिस्तान में समझा जाता है, कौन कौन सा अंदाज़ है उसमें, साइंसी, फ़िक़ही, लुग़वी, और एक जदीद अंदाज़ है कुरान मजीद को समझने का जिसमें ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता बल्कि जदीद अलामात के ज़रिए पढ़ाया जाता है। ये फ़हम कुरान कोर्स हमारा इसी से ताल्लुक़ रखता है। इसका मुख्तसर तारुफ़ समझें कि इसका मकसद ये है कि आप लोग जब कुरान मजीद की तलावत सुने आपको समझ आए, जब आप तलावत करें आपको समझ आए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरतुल कमर में ये 4 दफ़ा आयत आई है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो आयत 1 से 2 दफ़ा आती है, 3 दफ़ा आती है, 4 दफ़ा यानी 1 से ज़ायद दफ़ा आती है, उस आयत में तकरार होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इस आयत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस अहमियत के पेश नज़र उस आयत को बार बार लाया जाता है। सो ये आयत 4 दफ़ा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है, 4 दफ़ा ये आयत आई है। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए कुरान मजीद को आसान कर रखा है। इसको नुक्ते को समझिएगा। पहली बात, कुरान मजीद इंतहाई आसान है। दूसरी बात, नसीहत के लिए, ये जो उलमा कहते हैं ना कुरान मजीद बहुत मुश्किल है, उसमें गौर व फिक्र करना, मसाइल निकालना, उलमा का बहस करने में कुरान वाक़यातन मुश्किल किताब है, लेकिन उसमें हक़ाइक़ तलाश करना, साइंसी हक़ाइक़ तलाश करना, लुग़वी हक़ाइक़ तलाश करना, फ़िक़ही, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाहता हूँ वो है नसीहत के लिए, कि जब हम नसीहत हासिल करेंगे, मुफस्सिरीन कहते हैं कि 65% जो कुरान मजीद की आयात हैं वो मुहकम है, जिनका हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। सिर्फ अल्फाज आपको आने चाहिए, आपको तर्जुमा सिर्फ आना चाहिए, आपको समझ आ जाएगी कि कुरान मजीद का क्या फरमान है और कुरान मजीद आपसे क्या चाह रहा है, रब करीम आपसे क्या चाह रहा है। बाज़ लोगों ने ये जो सिस्टम शुरू किया है महीने में समझने का, वो समझते हैं कि शायद कुरान का कोई आलिम बन जाएगा और आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उलमा के पास बैठने की, मुफस्सिरीन के पास बैठने की। तो ये बात उनकी गलत है, क्योंकि कुरान में हो गोताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह तुझे करे अता जिद्दत करदार। तो ये गोता लगाने का तरीका आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। पहली सीढ़ी आपको बताया जाएगा कि कुरान मजीद को समझना कैसे है आपने, जबकि ये कुरान मजीद एक समंदर है, ये ना ख़त्म होने वाला समंदर है। हमारे उस्ताद अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद बुटवी मुफस्सिर कुरान हैं, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उनके ऊपर फरमाए, उनको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। वो फरमाते हैं, बहुत बेहतरीन तफसीर उन्होंने लिखी है तफसीरुल कुरान करीम करके। तो वो फरमाते हैं कि कई बातों की मुझे आज जब पढ़ता हूँ तो फिर समझ आती है। देखें, सारी ज़िंदगी कुरान में गुजार दी, कुरान को पढ़ने पढ़ाने में, और इतनी ज़बरदस्त तफसीर लिख दी, लेकिन फिर भी ये फरमा रहे हैं कि मैं आज भी तालिब इल्म हूँ कुरान का। तो क्या समझ आई? कुरान मजीद के समंदर में तैरने के लिए आप लोगों को ये कोर्स करवाया जा रहा है, और सिर्फ उनके अल्फाज को समझने के लिए, जबकि उसके हक़ाइक़, ये एक बहुत बड़ा समंदर है, पढ़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह वो हक़ाइक़ आपके सामने आते जाएंगे। ये बात करना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम आते हैं पहले सबक की तरफ कि कुरान मजीद आसान कैसे है। कुरान मजीद जो है वो अरबी ज़ुबान में है, और अरबी ज़ुबान बेसिकली लश्कर, उर्दू ज़ुबान जो है वो लश्कर है, अरबी ज़ुबान से ही निकली है। सबसे ज़्यादा अल्फाज अरबी ज़ुबान के वो उर्दू ज़ुबान में हैं। तो बहुत से अल्फाज होते हैं। अब ये भी एक अलग से तहकीक है, बाज़ लोगों की तहकीक के मुताबिक 85% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैंने जब तहकीक की और उसको मैंने क्रॉस चेक किया तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ सूरतों में 55% अल्फाज हैं, बाज़ सूरतों में 65% अल्फाज हैं, बाज़ सूरतों में 75%, और बाज़ सूरतों में वाक़यातन 85% अल्फाज हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब जब बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो उनको चेंज नहीं करना पड़ता, सेम होते हैं वो, जितने भी नाम हैं। इसी तरह किताब है, इसी तरह अल्लाह का भला फरमाए, जन्नत है, जहन्नुम है, बहुत से अल्फाज हैं कि जिनका हमें तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अच्छा जी, अब सबक नंबर 1 हमारा अलिफ लाम और तनवीन के बारे में है। अरबी ज़ुबान में अलिफ लाम हमेशा लफ्ज़ के शुरू में आता है और तनवीन किसे कहते हैं पहले ये समझें। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये तनवीन और अलिफ लाम ये दोनों अलामतें पहला हमारा सबक है। अलिफ लाम जो है ये हरफ लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है जी, लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होगा, जायद होगा। वो लफ्ज़ के शुरू से हटा भी दिया जाए माने में कोई तब्दीली नहीं आती। वो तफसीरी नुकात हैं कुछ कि माना उसमें माने में पाया जाता है कि उसमें ज़्यादती पाई जाती है कि माने का वो एक हक़ाइक़ अलहदा से हैं, हम उन पे बहस नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहरी माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू से अलिफ लाम हटा दें तो वो उर्दू बन जाता है। इसकी मिसालें बहुत सी हैं। मिसाल के तौर पे अल किताब, अलिफ लाम हटाया तो किताब बन गया। अब देखें किताब एक अलहदा से लफ्ज़ है, शुरू से हमने अलिफ लाम ख़त्म कर दिया, वो उर्दू बन गया। अच्छा, इसी तरह अद्दीन दीन, अल इस्लाम इस्लाम, अल जन्नत अलिफ लाम को ख़त्म किया तो जन्नत। अब हम आते हैं तनवीन की तरफ। तनवीन क्या होती है पहले उसको समझना ज़रूरी है। लफ्ज़ के आखिर में 2 ज़बरें हों उसको तनवीन कहते हैं, या 2 ज़ेरें हों उनको तनवीन कहते हैं, या 2 पेशे हों उनको तनवीन कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताब है, हमने उसको कहा किताबन, ये जो बन कहा ना, किताब बा भी कह सकते थे, वो ज़बर थी, या सिर्फ किताब कहते, अब उसके आखिर में कुछ भी नहीं है तो बन 2 ज़बरें ये तनवीन है। तनवीन को ख़त्म कर दिया जाए उर्दू बन गया। किताबिन 2 ज़ेरें हैं, ये भी तनवीन है, 2 ज़ेरों को ख़त्म कर दिया जाए उर्दू बन गया। किताबुन 2 पेशे हैं, हमने किताबुन की 2 पेशों को ख़त्म कर दिया, वो उर्दू बन गया। अच्छा जी, अब ये उन अल्फाज की मैं बात कर रहा हूँ जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सारे लफ्ज़ नहीं, सिर्फ वो अल्फाज जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। शुरू में अलिफ लाम होता है, ख़त्म कर दें तो वो उर्दू बन जाता है। लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होती है, उनको ख़त्म कर दिया जाए तो वो उर्दू बन जाता है। अब आप लोगों के लिए मशक के लिए सूरतुल बकरा के पहले 5 रुकू आपने उनसे देखना है, गौर फिक्र करना है। मैं आपके सामने खोलता हूँ सूरतुल बकरा। तो हम जब सूरतुल बकरा खोलते हैं तो इसमें देखते हैं अल किताब, अलिफ लाम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम, अल किताब का तर्जुमा अल किताब, हुदन का तर्जुमा हदायत। हमने यहाँ से तनवीन ख़त्म की और आखिर में ता लग गई। अल मुत्ताकीन मुत्ताकीन, ये एक अलहदा बहस आएगी, हमारा सबक आएगा कि या नून वाओ नून अलिफ ता जब लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। अल गैब, बेसिकली ये अल है, बा अलहदा है, अल गैब का तर्जुमा गैब। अच्छा जी, इसके बाद आप देख सकते हैं हम अल आखिरा, आखरत का तर्जुमा आखरत। तो ये है। इसी तरह हमने सूरतुल बकरा खोली, सूरह आल इमरान खोली तो उसके शुरू में हम देखते हैं अल हय्युल कय्यूम, अल हय्युल कय्यूम इसका तर्जुमा अल हय्युल कय्यूम। अल किताब फिर आ गया, अल हक इसका तर्जुमा हक है। अत-तौरात का तर्जुमा तौरात है। इंजील का तर्जुमा इंजील है। अल फुरकान का तर्जुमा फुरकान है। अज़ाबुन शदीद, अज़ाब का तर्जुमा अज़ाब, शदीद का तर्जुमा शदीद। अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह। इंतकामिन लिखा हुआ है जू इंतकामिन, 4 नंबर आयत है सूरह आल इमरान के। इंतकाम का तर्जुमा इंतकाम, आखिर में हमने तनवीन को ख़त्म कर दिया। शैउन 5 नंबर आयत में शैउन की तनवीन को हमने ख़त्म कर दिया शै। अच्छा जी, अल अर्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये हम इंशाल्लाह अलहदा सबक में पढ़ेंगे कि ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसी तरह देखें अनज़ला नाज़िल किया। अब हम आते हैं सूरतुन निसा पे। तो देखते हैं हम सूरतुन निसा खोली तो सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं जी, हमने पहली आयत को देखा रिजालन रिजाल, कसीरन कसीर, निसाअन निसा। इसी तरह अल्लाह आपका भला फरमाए अल यतामा को अलिफ लाम को ख़त्म किया यतामा। अमवाल का तर्जुमा अमवाल। अल खबीस को अलिफ लाम को ख़त्म किया खबीस बन गया। तय्यब के अलिफ लाम को ख़त्म किया तय्यब बन गया। अच्छा, अमवालहुम बाद में फिर आ गया। ये भी याद रखें कि कुरान मजीद में कई अल्फाज बार बार आते हैं। ये हमारा सबक अलहदा से है, हम इंशाल्लाह 20 अल्फाज पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में बार बार आते हैं, वो बाद में सबक आएगा। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा अल यतामा बार बार आ रहा है,
आपने तर्जुमा उसका एक दफ़ा ही करना है। इसके बाद हमने कुरान मजीद को वैसे ही खोल लिया। सूरह यूनुस आपके सामने है, सूरह यूनुस को हमने खोला तो इसमें अल किताब, आयात का तर्जुमा आयात, अल किताब का तर्जुमा किताब, अल हकीम का तर्जुमा हकीम, अजबन अजब, ठीक है, अजीब। तो इसके बाद अल काफिरून का तर्जुमा काफिरून। तो ये आप लोग गौर करते जाएं, पूरे कुरान मजीद में हर सफ़े पे 4, 5, 7, 10 आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे, इससे ज़ायद भी मिलेंगे कि शुरू से अलिफ लाम को ख़त्म कर दें, उर्दू बन गया, आखिर से तनवीन को ख़त्म कर दें, उर्दू बन गया। और बाज़ अल्फाज तो उनका तर्जुमा करने की भी ज़रूरत नहीं